नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन फाइनाइट पे। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है। थर्ड प्रॉब्लम कहता है कि प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो इसे मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है कि नहीं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की खास ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन को रिराइट कर लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सही है। फिर हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan थीटा है और cot थीटा है। हम क्या जानते हैं tan थीटा और cot थीटा के बारे में? हम जानते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा और cos थीटा के बराबर, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। और cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, है कि नहीं। अब हम tan थीटा और cot थीटा को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब tan थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, sin थीटा और cos थीटा के साथ। तो tan थीटा को रिप्लेस कर देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और cot थीटा को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही है। प्लस cot थीटा को रिप्लेस करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा के साथ। और tan थीटा को रिप्लेस करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दो फ्रैक्शंस मिले हैं, पहला तो ये फ्रैक्शन और दूसरा ये। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम हो गया साइन थीटा। अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो हम इस साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमें, साइन थीटा। 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, है कि नहीं। तो कितना मिला, साइन थीटा। और इस साइन थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 1। और उस 1 को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ, कॉस थीटा। तो ये माइनस और हो गया कॉस थीटा, सही है। और ऊपर में जो कुछ भी है हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अब हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो अब कॉस थीटा को इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा को
1 के साथ डिवाइड कीजिए, कितना हो जाता है कॉस थीटा, है कि नहीं। तो हमें मिला कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा के साथ डिवाइड कीजिए, कितना होता है 1। कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 1 ना। तो इस 1 को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम कंप्लीट। अब हम न्यूमरेटर में जो कुछ भी है उसे कांस्टेंट लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हम जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ला देंगे। देखिए रेसिप्रोकल कर देने से क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर हो गया साइन थीटा, है कि नहीं। ये साइन थीटा ऊपर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर अभी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ फिर से बता देता हूँ, जो कॉस थीटा है और साइन थीटा इसको एज इट इज लिख लिए हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर, यानी कि ये लिख दीजिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, है कि नहीं। फिर जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अभी डिनोमिनेटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। माइनस साइन थीटा, आया समझ में। देख लीजिए एक बार। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो साइन थीटा है और यहाँ जो साइन थीटा है इन दोनों में अभी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा में अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस, अब प्लस है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखिए, ऊपर में भी कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें सिर्फ एक चेंजेस लाना पड़ेगा, और वो चेंजेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या चेंजेस लाता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। प्लस अब मैं क्या करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे से साइन थीटा। अब इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए साइन थीटा नेगेटिव है और यहाँ देखिए साइन थीटा पॉजिटिव है। तो हम अगर साइन थीटा को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए हमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू माइनस माइनस कॉस थीटा, तो हो गया माइनस कॉस थीटा,
ठीक है। और माइनस इंटू माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस इंटू प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू प्लस कॉस थीटा है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। तो हो जाएगा ये साइन थीटा, बन गया ना इक्वल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो गया माइनस। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? अगर क्लियर नहीं हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को प्लेबैक कीजिए और ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या होगा, देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ ले लीजिए, कॉमन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है, कॉमन ले लिया। फिर जो बचा वो ले लीजिए, क्या क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। और ऊपर में क्या हो गया देखिए, अब आप अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर किससे डिवाइड करें, इससे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो क्या बचता है, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा सिर्फ साइन थीटा बचा। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो एलसीएम है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड किया, क्या मिला हमें साइन थीटा मिला, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब इस साइन थीटा को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया हम साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। क्लियर? उसी प्रकार हम नेक्स्ट के साथ भी करेंगे, यहाँ है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया कॉस क्यूब थीटा। क्लियर? एलसीएम क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। वो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों किया, देखिए यहाँ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, मैंने साइन थीटा को ए पकड़ा और कॉस थीटा को बी पकड़ा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है कि नहीं, कंपेयर कीजिए, इक्वल्स टू क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब हमने ए किसको माना था साइन थीटा को, और बी किसको माना था कॉस थीटा को। हमने ए साइन क्यूब थीटा को नहीं माना,
सिर्फ साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या है, साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ए सिर्फ साइन थीटा को माना था और बी सिर्फ कॉस थीटा को माना था, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस फॉर्मूला में देखिए बी क्या है, कॉस थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई, फिर एक ब्रैकेट, यहाँ क्या है ए स्क्वायर, ए कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। फिर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर नीचे डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो हम लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं, लिखा 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, प्लस क्या हो गया, ये बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्प्लिट कर देंगे, 1 को इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, ठीक है। हमने स्प्लिट किया, 1 को लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने स्प्लिट किया 1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ हो गया 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, सेम ही तो आता है, ये मैंने तोड़ दिया है, यहाँ तक मैंने तोड़ दिया है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। प्लस अब इन दोनों में, इन फ्रैक्शन को देखिए, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, गलत है, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला मिला है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मिला है। तो हम कॉस थीटा और सेक थीटा को उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूले के साथ रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या हो गया, अब हम यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा को उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूले के साथ रिप्लेस करेंगे।
तो 1 बाई साइन थीटा का क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, इंटू 1 बाई कॉस थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा। क्लियर, प्लस क्या हुआ 1। अब देखिए हमारा आंसर आ चुका है, हमारा प्रूफ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। तो मैंने अपना लेवल बेस्ट दिया आपको समझाने में, अब आप भी अपना लेवल बेस्ट दीजिए इसको समझने में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद, आप सभी सेफ रहें।